ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त सचिन अग्रवाल। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉमन मिस्टेक की जो 80% नेटवर्कर करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पर्याप्त मात्रा में या तो ज्वाइनिंग नहीं आ पाती या जिन लोगों को उन्होंने ज्वाइन करवाया वो लोग एक्टिवेट नहीं होते। मुझे कई लोग मिलते हैं और उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है कि सर या तो पर्याप्त ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही और या फिर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग काम नहीं कर रहे। तो ये दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। आपको अपनी वो गलती समझ में आ जाएगी तो जिससे आपकी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के इस वीडियो को आखिरी तक पूरे ध्यान से देखिएगा और बी ए चैंपियन इन नेटवर्क मार्केटिंग इस सीरीज का ये 11वां एपिसोड है। अगर 10 एपिसोड आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर से जाकर के देखिए, एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। और मेरी ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस न कर जाए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स कैंसिल हो जाती है या ज्वाइनिंग करवाने के बाद भी लोग काम नहीं करते? मैं आपको गलती भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको वो नहीं करना तो फिर क्या करना वो चीजें भी बताऊंगा। केवल गलती नहीं बताऊंगा, मैं आपको गलती अगर नहीं करना तो उसके बदले में क्या करना वो चीज भी बताऊंगा। तो गलती क्या है? गलती है ज्यादा बोलने की गलती। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो वो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता है, वो प्रोडक्ट की नॉलेज लेता है, वो सेमिनार्स में आता है, वो किताबें पढ़ता है, अपलाइन भी उसे बहुत सारी नॉलेज देते हैं। अब जब ये व्यक्ति किसी को प्लान शो करने के लिए जाता है तो वो सारी की सारी नॉलेज जो उसने कई दिनों में या कई महीनों में इकट्ठी की है, वो चाहता है कि वो सारी की सारी नॉलेज आज की आज मैं उस व्यक्ति को दे दूं जिससे मैं मिलने के लिए गया हूं। मैं उसको बता दूं कि ये कंपनी कितनी अच्छी है, मैं उसको बता दूं कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, मैं उसको बता दूं कि लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है। और वो बहुत ज्यादा इस जोश में, इस एक्साइटमेंट में वो ज्यादा बोल जाता है, जिससे या तो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता और या फिर अगर वो ज्वाइन कर भी लेता है तो बाद में काम नहीं करता। देखिए, रिजेक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है तुरंत ज्वाइन करने से मना करना और दूसरा होता है ज्वाइन तो कर लेना लेकिन बाद में काम ना करना। क्योंकि अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो कई बार व्यक्ति हिप्नोटाइज होकर के, आपकी बातों से प्रभावित होकर के ज्वाइन तो कर लेता है, बाद में उसको यह एहसास होता है कि यह डिसीजन मेरा नहीं है और जिस वजह से वो काम नहीं करता और आपको पता ही नहीं चलता कि उसने काम क्यों नहीं किया। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मुझे कोई मकान चाहिए, मुझे नीड है उस मकान की। अब मुझे वो नीड क्यों है, कब तक वो नीड है, मुझे तुरंत मकान लेना क्यों जरूरी है, कौन से दबे हुए सपने हैं जो उस मकान के खरीद लेने से पूरे हो सकते हैं, ये सारी चीजें कौन बता सकता है? मुझे मकान क्यों चाहिए, मकान मुझे खरीदना है, कौन बता सकता है कि मुझे मकान क्यों खरीदना है, मुझे मकान की तुरंत आवश्यकता क्यों है? जी हां, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं खुद यह बता सकता हूं कि मुझे इस मकान की तुरंत आवश्यकता क्यों है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर मुझे समझाने का प्रयास करता है कि वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, आपको तुरंत ले लेना चाहिए, वहां पर ऐसा बगीचा भी है, वहां पर इतने सारे कमरे हैं, इतना खूबसूरत है, ये सारी चीजें, अगर वो समझाता है, या तो मैं उस समझाने पर नहीं आऊंगा, मैं उस मकान को नहीं लूंगा, और या अगर मैंने सौदा कर लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया, बाद में मुझे लगेगा यार मैं फंस गया हूं और मैं जाकर के उस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता हूं क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं था। उसके बदले में उस सेल्समैन को करना क्या चाहिए, उस पर हम बातचीत करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपसे और लेता हूं। मान लीजिए डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, और आपकी बात सुनते ही डॉक्टर ने क्या किया, फटाफट दवाई लिखी और बोला इसको 3 दिन खा लेना, ठीक हो जाओगे। अब आपको लगेगा ये कैसा डॉक्टर है, मैंने खाली बोला, इससे मुझे चेक नहीं किया, मुझसे कोई और सवाल नहीं पूछे, मुझे छूकर तक नहीं देखा और इसे दवाई लिख दी, तो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। जबकि हो सकता है कि वो डॉक्टर अच्छा हो, और वैसे वो डॉक्टर अच्छा ही होगा क्योंकि अधिकतर मामलों में डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, आपकी एक लाइन सुनकर उनको समझ में आ जाता है कि आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, आपको समस्या क्या है, तकलीफ क्या है। तो वो चाहे तो तुरंत एक लाइन आपने बोली, वो तुरंत दवाई लिख करके दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर डॉक्टर ऐसा करते नहीं है। भले ही उनको समझ में आ गया
फिर भी वो आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं कि बताओ ये प्रॉब्लम कब से है, अच्छा पेट में दर्द ये कब से है, क्या खाया था, पिछले 3-4 दिनों से क्या खा रहे हो, वैसे आपकी रूटीन डाइट क्या रहती है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, क्या काम करते हो, किस तरीके से आप काम करते हो, क्या पहले भी कभी ये तकलीफ हुई थी, क्या पहले भी कभी ये बीमारी हुई थी। फिर वो आपका हाथ लेकर के चेक करता है, नब्ज चेक करता है, जरूरत पड़े तो बीपी चेक करता है, स्टेथोस्कोप से वो आपका जांच अच्छे से परीक्षण करता है। फिर अगर उसको जरूरत लगे तो कुछ टेस्ट लिख करके देता है और 2-3 टेस्ट करवाने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, जब वो सारी चीजों को देखकर फिर आपसे बोलता है मुझे आपकी बीमारी पकड़ में आ गई, ये लो दवाई और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप घर आते हैं और अधिकतर केस में तो आप दवाई की पहली डोज खाते हैं, ठीक लगना शुरू हो जाता है। और कई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो तो यहां तक बोलते हैं कि सर वो डॉक्टर इतना अच्छा है कि हम एक बार उसकी क्लिनिक में जाकर के आ जाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, हमको तो दवाई खाने तक की जरूरत पड़ती ही नहीं है। और कभी हम खाते भी है तो 1-2 डोज खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, पूरी दवाई तो कभी हमने खाई ही नहीं। वो डॉक्टर इतना बढ़िया है। तो डॉक्टर क्यों बढ़िया है? क्योंकि उसको ह्यूमन साइकोलॉजी आती है। एज ए डॉक्टर आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करना है। आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां हैं, अरे गरीबी बहुत बड़ी बीमारी है, वो तकलीफ में बहुत बड़ी बीमारी है, वो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा, उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां उसके पास है और आप उसका इलाज ही तो करने जा रहे हैं, उसी का सॉल्यूशन तो उसको देने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी तो एक डॉक्टर ही हैं। तो एक डॉक्टर की तरह पहले आपको उसके मर्ज को समझना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको सीधे जाकर के अपना प्लान उस पर उड़ेल नहीं देना है, वो जानकारी उस पर उड़ेल नहीं देना है, आपको उससे कुछ सवाल पूछने हैं और उनके जवाब को ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं और आप उसकी एक एक बात को, एक एक शब्द को, ये नहीं कि बीच में मोबाइल आप यूज कर रहे हैं कि भाई ये तो बहुत सब लोग यही बोलते हैं, ये तो मुझे पहले से मालूम है। हो सकता है उसको देखकर ही आप उसकी प्रॉब्लम समझ गए, लेकिन फिर भी आपको उसकी तसल्ली के लिए उसके पूरी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन बताने से पहले आपको उसे पूछना पड़ेगा भाई घर में कौन कौन लोग हैं, क्या हैं, कुछ सवाल आपको इस तरीके के पूछने पड़ेंगे जिससे कि उसका ड्रीम बाहर निकले और उस सवालों के जवाब को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति सवाल पूछता है, बातचीत का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, भाई क्या है, अच्छा बिजनेस में क्या है, इसमें क्या है, तो कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। आपको कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखना है, तब वो रिजल्ट आएंगे जो रिजल्ट आप लाना चाहते हैं। आपको सवाल पूछना है, अगर वो कोई सवाल पूछ भी लें तो संक्षिप्त उत्तर देकर के फिर आप अपने सवालों की प्रक्रिया को जारी रखिए। लेकिन हां, सवाल पूछते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सामने वाले का इंटरव्यू ले रहे हैं। यह लगना चाहिए एक दोस्त दूसरे दोस्त की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके दोस्त के रूप में आपको उससे बातचीत करनी है, उसके सवालों को अच्छे तरीके से, उसके जवाबों को अच्छे तरीके से समझना है। वो खुद बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने की उसे जरूरत क्यों है और तुरंत जरूरत क्यों है। आपके सवाल ऐसे होंगे, वो खुद बताएगा कि मुझे तुरंत अभी बिजनेस ज्वाइन क्यों करना चाहिए। और जब वो ऐसा बताए और तब आप अगर उसकी ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और उसके एक्टिवेट होने के चांसेस भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो देखिए, आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या क्या एग्जैक्टली सवाल पूछने हैं जिससे कि वो व्यक्ति खुलकर अपनी चीजें आपके सामने रखे। लेकिन आज कम से कम आप इतना समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। आपको पूरे प्लान शो के दौरान 60 से 70% और कभी कभी 80% मामले में सुनना होता है और 10% 20% भी अगर आप बोलते हैं, क्योंकि नहीं बोल के भी आप टेस्टिमोनियल दिखा करके, वीडियोस दिखा करके, बुकलेट दिखाकर अपनी बात रख सकते हैं, थर्ड पार्टी ग्रुप में अपनी बात रख सकते हैं। बोलने का विकल्प तो है लेकिन सुनने का कोई विकल्प नहीं है, आपको उसकी बातों को सुनना ही है।
तो आज से कम आप इतना कीजिए कि लोगों को सुनना शुरू कीजिए। जिसको भी प्लान दिखाने जाएं तो उससे खूब सारी बातें कीजिए। बातें मतलब आप उससे सवाल पूछिए, उसे बातें करने का मौका दीजिए, उसे बताने का मौका दीजिए। बताते 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 वो व्यक्ति खुद ही वो क्लू आपको दे देगा, जिस क्लू को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो उसकी ज्वाइनिंग भी होगी, वो व्यक्ति एक्टिवेट भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। आप इस चैनल में बने रहिए। इस वीडियो को आपने इतने प्रेम से देखा, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंडस्ट्री में आप बहुत आगे बढ़ेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपनी पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो गलती उनसे हो रही है वो गलती रुक जाए, वो गलती करना छोड़ दें, जिससे आपका बिजनेस आज से भी कई गुना ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।